welcome to the series of solving problem of the T for Lead Code. And before starting, I wanted to request you to please like the video so that it will keep me motivated. And secondly, to subscribe and also comment your thoughts about my solution. So today's problem is four divisors. So you are given an array nums and return the sum of the divisors of the integer in that array uh, that have exactly four divisors. If there is no such integer in the array, return 0. Okay, so first let me tell you what is a divisor. So if you know 10 divided by 2 is 5, so 2 is the divisor and 10 is the dividend. Okay, so that was it. Now let's come to this. अगर नम एरे है 21 4 7, तो 21 के 4 डिवाइजर है 1 3 7 21, 4 के 3 है 1 2 4, 7 के 2 है 1 and 7. So we have to give the output give the output as the sum of the uh, divisors of the number if the divisors are 4 only. तो जैसे 21 के 4 थे तो सिर्फ इसका ही सम जाएगा, इन दो के सम्स नहीं जाएंगे क्योंकि इसके 3 थे और इसके 2 डिवाइजर्स थे. सिमिलरली कह रहे हैं जिसमें 21 है, तो क्योंकि यहाँ पे देखो 32 थे, ये 4 के सम होती है 32, तो इसकी 32 इसकी 32 तो 64 ऐसे सम. सो नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि आई कैन लूप like सारे एक एक करके divisors I can find out, but the problem is the number is very large, 10 to the power 5. So in this case we have to go through the hint that you only need to loop to the square root of the number to find its divisors, right? So why square root? Because now let's understand, if the number is 36, so if I start with 1, from 1 till 36 agar I've go, so 1 into 36 is 36, right? 2, this is right, 2 into 18 is 36, right? Then 3 into 12 is 36, 4, oh my god, 4 into 9 is 36, 6 into 6 is 36. After that क्या है, 5 7 नहीं, 8 नहीं, 9, 9 into 4 again is 36. So don't you see that this pair and this pair is getting repeated, right? So we can say after square root the pair get repeated. तो जब मैं 1 calculate कर पा रही हूँ तभी मैं 36 भी calculate कर पा रही हूँ, right? So instead of calculating individual divisors, why don't I calculate the pair? Understood? इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, so that the computation will reduce. So as you can see we have to return int as answer. So एक answer variable declare कर देते हैं which is initially 0, because अगर हमको कुछ सम नहीं भी मिलता है तो we have to return 0, जैसे इस केस में, ठीक है? तो अभी हमको इस पूरे एरे के थ्रू लूप करना है. आई होप यू नो दिस. इंट एक्स इटरेटर है अपना जो नम्स के थ्रू जाएगा, ठीक है? अब मेन चीज, नाउ हमको क्या करना है, ईच नंबर के थ्रू हम कर रहे हैं. अब ईच नंबर के लिए लाइक फॉर एवरी एक्स वी हैव टू फाइंड आउट the dividend. So let d be the dividend और 1 से स्टार्ट होगा. obviously don't start with 0. 0 से तो बहुत एरर आ जाएगी और हमको स्क्वायर रूट तक लूप करना है. तो let this go till square root, not till like proper n तक नहीं है. तो like for example अगर नम्स में ये जो पहला नंबर है 36 है तो उनको 6 तक जाना है, तो ये d 1 से लेके 6 तक जाएगा क्योंकि d square is less than or equal to n. Understood? And d प्लस प्लस. तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो वी हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल इंट काउंट विच विल गिव द काउंट कि कितने डिवाइजर्स हुए अभी तक, एंड इंट
सम, जो उनकी सम साथ साथ कैलकुलेट करता रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर इफ पहले तो डिविजिबल होना चाहिए, तो x मॉड्यूलो d इक्वल टू 0। डिविजिबल तो हो पहले, बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है, अभी अगर ये डिविजिबल है तो हमको तो एक और जो मैंने बोला कि पेयर मिल गई। ठीक है, तो x जैसे अगर 36 नंबर है तो 1 और 36, तो हमें दो दो डिवाइजर्स मिल गए ना, समझ गए। तो पहले सम में तो वी हैव टू ऐड d। ठीक है, और d1 भी ऐड करना है, लेकिन d1 डायरेक्ट मत ऐड करना। आई नीड टू टेल यू वन कंडीशन अबाउट इट। पहले तुमने सम में ये ऐड कर लिया, उसके बाद तुम, क्योंकि तुमने एक डिवाइजर ऐड कर लिया है, तो फिर काउंट प्लस करोगे। अब मैंने d1 डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि सुनो 36 की वो केस है, वी आर गोइंग फ्रॉम 1 टू 6 स्क्वायर रूट तक जा रहे हैं। लेकिन 6 वाले केस इज द एक्सेप्शन। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है और मैं इसकी पेयर ऐड करूँ तो 6 तो 2 बार ऐड हो गया ना। तो मुझे एक चीज़ चेक भी करनी है कि d1 इज नॉट इक्वल टू d, ताकि दो एक परफेक्ट स्क्वायर के केस में एक ही नंबर दो बार ना ऐड हो जाए। अगर ये नहीं है तो सम में यू कैन ऐड d1 एंड तुम काउंट को भी इंक्रीमेंट करा लो। ठीक है, थोड़ी कोडिंग। ठीक है, तो ये मैंने मतलब ये मैं सेम लिखने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। इसके बाद व्हाट यू हैव टू चेक करो कि अगर ये 4 से एक्सीड कर गया, सॉरी, अगर काउंट इज ग्रेटर देन 4, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। फिर तो ये फॉर लूप ही ब्रेक कर दो, ये वाला कि ये वाला ये तो हम केस कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया। अब ये वाले फॉर लूप पे आता है। तो अगर इफ काउंट इक्वल टू 4 थी, तो आंसर में ऐड कर दो सम को, क्योंकि तो सेंस बनाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये ब्लिक कर देना अगर 4 से ज़्यादा उसके रहे तो। काउंट अगर 4 से ज़्यादा हो गया उसका तो ब्रेक कर देना, और अगर काउंट उसका 4 था तो सम में ऐड कर देना। ठीक है, एंड देन ये थोड़ा सा एंड जब ये सारे नंबर्स के लिए हो जाए, देन रिटर्न योर answer, which was the total sum. Now let's run this. Okay, n कुछ है नहीं, n नहीं है, वो x है। ये केस तो पास हो रहा है। Let's submit it. Okay, so we are here. I hope you understood the entire solution. हमने दो डिवाइजर्स ढूंढ लिए, उनको हमने ऐड कर लिया, हमारा काउंट प्लस प्लस हो गया। पहले केस में ये 2 था, सेकंड केस में ये 4 हो जाएगा अगर दोनों डिस्टिंक्ट है तो। एंड वंस इट गोज बियॉन्ड 4, तो वी हैव टू ब्रेक इट, बिकॉज देन इफ डजेंट मेक एनी सेंस, तो ये पूरा वाला ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? बिकॉज
ज़्यादा हो गए ना डिवाइजर्स उस नंबर के, उस पर्टिकुलर नंबर के ज़्यादा हो गए, तो अलग नंबर पे चलेंगे, ठीक है। एंड एट द एंड अगर ये 4 थे तो you'll just add it into sum and return the answer. That was it. Thank you.